श्रीगणेशाय नमः। वेदपुरुषाय नमः। वासुदेवाय नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। महाभारत के अंदर हस्तिनापुर में कुंती और पांडवों का आगमन तथा पांडवों की अद्वितीय क्रिया। वेश्यपान जी कहते हैं, जन्मेजय पांडु की मृत्यु देखकर दिव्य ज्ञान संपन्न महर्षियों ने आपस में सलाह की। उन्होंने सोचा कि परम यशस्वी महात्मा पांडु अपना राज्य और देश छोड़कर इस स्थान में तपस्या करने के लिए हम तपस्वियों के शरण आए थे। उन्होंने अपने नए नए बच्चों और पत्नियों को धरोहर के रूप में सौंपकर स्वर्ग की यात्रा की है। अब हम लोगों के लिए उचित है कि उनके पुत्र अस्थि और पत्नी को ले चलकर वहां पहुंचा दे। यही हमारा धर्म है। ऐसा विचार करके तपस्वियों ने भीष्म और धृतराष्ट्र के हाथों पांडवों को सौंपने के लिए हस्तिनापुर की यात्रा की। थोड़े ही दिनों में वे लोग हस्तिनापुर के वर्तमान द्वापर आ पहुँचे। अनेक चारण आदि देवताओं के साथ मुनियों का आगमन सुनकर लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे अपने बाल बच्चों के साथ उनके दर्शन के लिए आने लगे। उस समय सवारी से और पैदल आने वाले चारों वर्णों के लोगों की बड़ी भीड़ हो गई। उस समय किसी के मन में भेदभाव नहीं था। भीष्म, सोमदत्त, ब्रह्मिक, धृतराष्ट्र, विदुर, सत्यवती, काशीराज की कन्या गांधारी और दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र कुमार सभी वहां आए। सब उन महर्षियों को प्रणाम करके बैठ गए। भीड़ का कोलाहल शांत हो जाने पर भीष्म ने ऋषियों का सत्कार किया और अपने राज्य तथा देश का कुशल समाचार निवेदन किया। सबकी सम्मति से एक ऋषि ने खड़े होकर कहना शुरू किया। कुरुवंश शिरोमणि राजा पांडु विषयों का त्याग करके संत संग पर रहने लगे थे। वे तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते थे, परंतु दिव्य मंत्र के प्रभाव से धर्मराज के अंश से युधिष्ठिर, वायु के अंश से भीमसेन, इंद्र के अंश से अर्जुन और अश्विनी कुमारों के अंश से नकुल सहदेव का जन्म हुआ है। पहले तीनों कुंती के पुत्र है और पिछले दोनों माद्री के। इनके जन्म सिद्ध वेदाध्ययन को देखकर राजा पांडु को बड़ी प्रसन्नता हुई होती, परंतु आज 17 दिन की बात है कि वे पितृलोकवासी हो गए। माद्री भी उनके साथ सती हो गई। अब आप लोग जो उचित समझो वह करें। ये है उन दोनों के शरीर की अस्थियां और ये है उनके पुत्र। आप लोग इन बच्चों और इसकी माता पर कृपा रखें। साथ ही प्रेत कार्य समाप्त हो जाने पर राजा पांडु के लिए पितृमेष यज्ञ करें। इतना कहकर वे ऋषि और उनके सभी साथी अंतर्ध्यान हो गए। सभी लोग इन सिद्ध तपस्वियों का गंधर्व नगर के समान दर्शन करके बड़े विस्मित हुए। अब राजा धृतराष्ट्र ने आज्ञा दी कि विदुर, तुम महाराज पांडु और महारानी माद्री की अस्थिष्टित क्रिया राजोचित सामग्री के करायो और उनके लिए पशु, वस्त्र, अन्न तथा आवश्यक धन का दान करे। विदुर ने उनकी आज्ञा स्वीकार की और भीष्म की सम्मति से गंगा के परम पवित्र तट पर वैदिक क्रिया संपन्न कराई। उस समय पांडु के वियोग से दुखी होकर सभी रो रहे थे। मंत्रियों ने सबको समझा बुलाकर शांत किया। पांडवों ने सगे संबंधियों ने तथा ब्राह्मणादि पूर्ववासियों ने श्राद्ध के उपलक्ष्य में 12 दिन तक भूमि शयन क्रिया। नगर में कहीं भी हर्ष का चित्र तक नहीं दिखाई दिया।
कुंती, धृतराष्ट्र और भीष्म ने अपने बंधु बांधवों के साथ मिलकर राजा पांडु का श्राद्ध किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, दक्षिणा में बहुत से रत्न और अच्छे अच्छे गाय दिए। सूतक समाप्त हो जाने पर सब लोग हस्तिनापुर में लौट आए।